हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो पार्ट है वो हाइड्रोकार्बन के ऊपर बेस्ड रहेगा। नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर रहे हैं हम, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। तो हाइड्रोकार्बन्स देखिए, सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यानी कंपल्सरी एलिमेंट क्या है इसमें? कार्बन और हाइड्रोजन। नाम से भी पता चल रहा है, दो वर्ड से मिलकर बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। अब ये बेसिकली जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये तीन तरीके के होते हैं। सबसे फर्स्ट होता है एल्केन, सेकंड होता है एल्कीन और थर्ड होता है एल्काइन। ओके, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। सबसे पहले हम लेके चलते हैं एल्केन को। एल्केन्स क्या होते हैं? ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है? इनके अंदर सारे के सारे जो बॉन्ड है वो कैसे होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। कोई भी मल्टीपल बॉन्ड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा आपको। जो फॉर्मूला होता है इसका, जनरल फॉर्मूला, वो रहेगा CnH2n प्लस 2। ओके, CnH2n प्लस 2, वेयर जो n है वो स्टार्ट हो सकता है 1 से, इसके बाद 2, 3, 4 एंड सो ऑन, कंटिन्यूसली ये चलता जाएगा। अगर n की वैल्यू हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं इन केस, तो CH4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 2 + 2 4, CH4। अब एक कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? काउंटिंग सीख लिए हैं हमने, मिथ, ठीक है। और इसमें सफिक्स क्या होता है? यहाँ पे नाम के अंदर ही बता दिया गया है, ANE। एल का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन्स, एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। तो एक कार्बन के लिए मिथ वर्ड यूज़ करते हैं, और सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे, इसलिए क्या यूज़ करेंगे हम? एन। मीथेन बन गया ये, ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ओपन करके लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। जो कार्बन है इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, सारे सिंगल हैं। अगर मैं एन की वैल्यू 2 पुट कर दूं इस फॉर्मूले के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा? C2H6। अब दो कार्बन का जो कंपाउंड है इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH3। तो जो नोमेनक्लेचर रहेगा, दो के लिए इथ वर्ड यूज़ करेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए एन। यानी क्या पढ़ा जाएगा? ये इथेन पढ़ा जाएगा। इथ रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और एन है इसका सफिक्स, यानी सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अगर खोल के आप इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके की नज़र आएगी आपको। ओके, तो इथेन हो गया। अब आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे इंक्रीज करते जाए और जो आपकी कार्बन चेन है वो बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, और सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड कैसे होंगे? सिंगल होंगे। ये था एल्केन। एल्कीन के केस में क्या होगा? ये अनसैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब अगर मैं इन्हें अनसैचुरेटेड कह रही हूँ, इसका मतलब है इनके अंदर सारे बॉन्ड जो है वो सिंगल तो होंगे नहीं। यानी कौन सा बॉन्ड मिलेगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है? डबल बॉन्ड के प्रेजेंट होने के साथ अनसैचुरेशन क्रिएट होगा यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला जो रहेगा, जनरल फॉर्मूला, वो रहेगा CnH2n, वेयर यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो 2 से स्टार्ट होगी। अगर सिंगल कार्बन प्रेजेंट है तो उसमें हम डबल बॉन्ड नहीं दिखा सकते। जनरली यहाँ पर जो सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड देखे जाते हैं वो इन बिटवीन कार्बन एंड कार्बन देखे जाते हैं। तो n की वैल्यू अगर 2 पुट करती हूँ मैं, और 2 से आगे कितनी भी जा सकती है ये, तो अगर यहाँ पर 2 पुट करते हैं n की वैल्यू, तो फॉर्मूला बन जाएगा C2H4। जब आप खोल के इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इस तरीके की बनेगी। ओके, C डबल बॉन्ड C, और दोनों के ऊपर दो दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर आप इसको और लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपकी चॉइस है, ऐसे लिखना चाहें या खोल के दिखाना चाहें। तो दो कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? इथ। और क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर एल्क तो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन इसका सफिक्स है, तो पीछे क्या लगाना पड़ेगा आपको? ई। यानी क्या पढ़ा जाएगा? ये ईथीन पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से अगर कार्बन का जो एन की वैल्यू है वो यहाँ पे 3 पुट कर दें तो कितना बनेगा? C3H6। यानी जब आप इसे लिखेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आना है, या तो इन दोनों के बीच में आएगा या फिर इन दोनों के बीच में आएगा। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? प्रोप। और
क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, ईन, प्रोपीन। नेक्स्ट है एल्काइन। एल्काइन जो है ये भी अनसैचुरेटेड नेचर का होता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि इसके अंदर भी मल्टीपल बॉन्ड करैक्टर प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे YNE यूज़ किया हुआ है, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, यानी कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहेंगे इन बिटवीन कार्बन कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, बाकी चाहे सारे सिंगल रहे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो रहेगा CnH2n-2। जनरल फॉर्मूला रहेगा इसका CnH2n-2। और यहाँ पर भी जो n की वैल्यू है वो 2 से शुरू होगी और उसके बाद कितनी भी लॉन्ग जा सकती है। अगर इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा, C2H2। अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये इन दोनों कार्बन के बीच में है, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, इथ। और क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, YNE, इथाइन बन जाएगा। ठीक है। अगर मान लो हम ज़्यादा कार्बन लेके चल रहे हैं तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH इस तरीके से लिखेंगे। कार्बन 4 से ज़्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता तो यहाँ पे तो 4 बॉन्ड हो गए, इसके साथ हाइड्रोजन अटैच करना नहीं है हमें, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसलिए क्या लिखेंगे, YNE, प्रोपाइन। ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन था, फर्दर एग्जांपल्स में नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी आपको।